कहते हैं महाभारत युद्ध खत्म हो चुका, लेकिन उसके एक योद्धा का श्राप आज तक खत्म नहीं हुआ। कहा जाता है कि वो आज भी जिंदा है, धरती पर भटक रहा है। 5000 साल बाद भी न बूढ़ा हुआ न मरा। लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उसे जंगलों, मंदिरों और वीरानों में देखा है। क्या सच में अश्वत्थामा आज भी हमारे बीच मौजूद है? आइए जानते हैं इस वीडियो में अश्वत्थामा के उस रहस्य को जिसने हजारों सालों से लोगों को हैरान कर रखा है। महाभारत युद्ध का अंत जब हुआ, तब कुरुक्षेत्र की भूमि पर सिर्फ लाशें, टूटे हुए रथ और रक्त से रंगी हुई धरती बची थी। लेकिन उसी युद्ध से जुड़ी एक कहानी आज भी जिंदा है, और वो कहानी है द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा, जिसे जन्म से ही भगवान शिव का आशीर्वाद मिला था, जिसकी पेशानी पर जन्म के समय एक दिव्य मणि जड़ी हुई थी और जिसके बारे में कहा जाता था कि वह अपराजेय है। वह योद्धा था, लेकिन उससे भी बढ़कर वह एक ऐसा इंसान था जो अपने पिता से गहरा लगाव रखता था, और महाभारत युद्ध के अंतिम दिनों में उसका गुस्सा और प्रतिशोध ही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन गया। अश्वत्थामा का जन्म द्रोणाचार्य और कृपि से हुआ था। द्रोणाचार्य कुरुक्षेत्र युद्ध के समय कौरवों की ओर से सेनापति थे। द्रोण को बचपन से ही एक ही चीज ने परेशान किया था, गरीबी। उनके पास इतना भी धन नहीं था कि वे अपने पुत्र को दूध पिला सकें, और कहते हैं कि अश्वत्थामा ने बचपन में गोबर में मिले अनाज का पानी पीकर भूख मिटाई थी। जब उसने पहली बार बोलना सीखा तो अश्वत्थामा शब्द उसके होंठों से निकला और इसी से उसका नाम पड़ा। महाभारत में अश्वत्थामा का चरित्र बहुत जटिल है। एक तरफ वह अत्यंत वीर और भगवान शिव का अंश माना गया योद्धा था, दूसरी ओर वह भावनाओं के जाल में फंसकर ऐसे फैसले ले बैठा जो इतिहास में उसे एक रहस्य बना गए। युद्ध में जब द्रोणाचार्य को छल से मार दिया गया और उन्हें यह खबर मिली कि उनका बेटा अश्वत्थामा मारा गया है, तो वे हथियार डाल बैठे। उस समय युधिष्ठिर ने सच बोलने की जगह आधा सत्य कहा। अश्वत्थामा हथा, यानी अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन उसके बाद धीरे से यह जोड़ दिया गया कि नरोवा कुंजरोवा, यानी आदमी या हाथी। द्रोणाचार्य ने केवल पहला हिस्सा सुना और शोक से भरकर ध्यानस्थ हो गए। तभी द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने उन्हें मार गिराया। अपने पिता की इस मृत्यु ने अश्वत्थामा के हृदय में आग भर दी। उसने शपथ ली कि वह पांडवों और उनके पूरे वंश को नष्ट कर देगा। उसी प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए उसने वह काम किया जिसने उसका जीवन बदल दिया और जिसने उसे आज तक एक श्रापग्रस्त आत्मा बनाकर रखा है। महाभारत युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था। दुर्योधन पर भीम ने गदा से प्रहार करके उसकी जांघ तोड़ दी थी और वह मृत्युशैया पर पड़ा था। अश्वत्थामा अपने घायल मित्र और राजा के पास पहुंचा। दुर्योधन ने उससे कहा कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन अश्वत्थामा ने वचन दिया कि वह पांडवों को चैन से नहीं जीने देगा। उसी रात जब सब सो रहे थे, अश्वत्थामा ने कौरव सेना के शेष योद्धाओं को इकट्ठा किया और पांडव शिविर पर हमला कर दिया। रात का समय था, अंधेरे में मशालों की झिलमिलाहट थी और सोई हुई सेना पर अचानक मृत्यु का प्रहार हुआ। अश्वत्थामा ने अकेले ही उस शिविर में हाहाकार मचा दिया। उसने द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न को मार डाला, शिखंडी, उपपांडव और अनेकों सोते हुए सैनिकों को काट गिराया। लेकिन सबसे बड़ा अपराध तब हुआ जब उसने पांडवों के 5 पुत्रों, उपपांडवों को सोते हुए ही मार डाला। वो समझ रहा था कि उसने पांडवों को खत्म कर दिया है, लेकिन असल में वे उनके बच्चे थे। सुबह जब यह खबर पांडवों तक पहुंची तो वे क्रोधित और शोकग्रस्त हो गए। उन्होंने अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए पीछा किया। युद्ध के मैदान में कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि अश्वत्थामा को जीवित पकड़ो। अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों महान योद्धा थे, लेकिन अंततः अर्जुन ने अश्वत्थामा को वश में कर लिया। पकड़े जाने के बाद अश्वत्थामा ने अपना अंतिम अस्त्र निकाल लिया, ब्रह्मास्त्र। उसने उसे पांडवों पर छोड़ने का संकल्प लिया। अर्जुन ने भी प्रतिकार में ब्रह्मास्त्र की तैयारी की। जब 2 ब्रह्मास्त्र आमने सामने हुए तो धरती कांप उठी। तब आर्षि व्यास और नारद बीच में आए
और उन्होंने कहा कि यदि दोनों अस्त्र टकराए तो समूची पृथ्वी का नाश हो जाएगा। उन्होंने अर्जुन से अस्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने कृष्ण की शिक्षा के अनुसार ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने कहा कि वह इसे वापस नहीं ले सकता क्योंकि उसके पास उस विद्या का अभाव है। अब वह अस्त्र किसी न किसी पर तो गिरेगा ही। अश्वत्थामा ने क्रोध और प्रतिशोध में वह अस्त्र उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित पर छोड़ दिया। यह देखकर सभी स्तब्ध रह गए। यह महाभारत युद्ध के बाद पांडव वंश का एकमात्र उत्तराधिकारी था। कृष्ण ने तुरंत अपने दिव्य चक्र से उस गर्भ की रक्षा की और परीक्षित को बचा लिया। कृष्ण ने अश्वत्थामा को उसके अपराधों के लिए शाप दिया। उन्होंने कहा, अश्वत्थामा, तूने सोते हुए बालकों का वध किया है। तूने अपने अस्त्र से अजन्मे बालक को मारने की चेष्टा की है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू 3000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर बिना मरे भटकेगा। तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे, तू कभी आराम नहीं कर पाएगा। लोग तुझसे डरेंगे, तू हमेशा अकेला और तिरस्कृत रहेगा। न तू मर पाएगा न जी पाएगा। यह श्राप सुनते ही अश्वत्थामा की मणि उसके माथे से निकल गई और उसकी शक्ति घट गई। उसका शरीर घावों से भर गया और वही घाव आज तक उसके साथ हैं। कहते हैं कि उस दिन से लेकर आज तक, यानी 5000 वर्षों से अधिक समय से अश्वत्थामा इस धरती पर भटक रहा है। अश्वत्थामा का रहस्य दरअसल हमें यह याद दिलाता है कि पाप और प्रतिशोध से भरा हुआ जीवन इंसान को अमरता भी दे दे तो वह वरदान नहीं बल्कि श्राप बन जाता है। एक ऐसा श्राप जिसे कोई काट नहीं सकता। लेकिन यहीं पर यह रहस्य और भी गहराता है, क्योंकि अगर अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर है तो आखिर वह कहां है? क्या वह किसी जंगल में छिपा हुआ है? क्या वह किसी प्राचीन मंदिर के खंडहरों में भटक रहा है? या फिर क्या वह हमारे बीच ही किसी सामान्य इंसान की तरह मौजूद है, लेकिन हमें उसका असली रूप दिखाई नहीं देता? कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति अश्वत्थामा से टकरा जाता है उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। कुछ लोग पागल हो जाते हैं, कुछ बीमार पड़ जाते हैं और कुछ बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाते हैं। ये बातें सुनकर सवाल उठता है कि अगर वह अब भी जिंदा है तो क्या हम सच में उससे मिलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि सोचिए, एक ऐसा इंसान जो हजारों साल से दुख, क्रोध और घावों के साथ भटक रहा है। ये सब सुनकर एक ही बात सामने आती है, शायद अश्वत्थामा का श्राप कभी खत्म नहीं होगा। और अगर सचमुच वह हमारे बीच है तो एक दिन यह राज जरूर खुलेगा। लेकिन उस दिन तक जब आप किसी वीराने में जाएं, किसी पुराने मंदिर में अकेले खड़े हों और आपको अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दे, तो याद रखिएगा, हो सकता है वो कोई और ना हो बल्कि वही हो, अश्वत्थामा।